धर्मेंद्र जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। धर्मेंद्र दिया गाड़ी की चाबी लेकर के तुम कहाँ जा रहे हो? वो भाभी भैया से चाबी ली थी, मैं ससुराल जा रहा था इसको इसके मायके छोड़। गाड़ी की चाबी दो वापस। भाभी इसको घर एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या तुमको? हाँ, अब किससे पूछ करके तुम मेरी गाड़ी लेके जा रहे थे? भाभी अभी बताया तो, भैया से गाड़ी मांग के लेके आ रहा हूँ मैं, और शाम तक इसको छोड़ के आ भी जाता मैं। धर्मेंद्र तुम शायद भूल गए हो, ये गाड़ी तुम्हारे भैया की नहीं है, ये गाड़ी मेरे पापा ने दी थी मेरी शादी में दहेज में। याद है ना, तुम थे मेरी शादी में, तो फिर कैसे भूल गए तुम? और ये गाड़ी ले जाने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ना कि भाई से। और दिया तुम्हारे बाप ने ना तुम्हें दहेज में कोई गाड़ी वाड़ी नहीं दी थी, समझ आई? तो जो तुम सोच रही हो ना इस गाड़ी में बैठ के जाओगी महारानी की तरह, कोई जरूरत नहीं है। बाहर बैटरी का रिक्शा मिल रहा होगा, रिक्शा करो, ऑटो करो, वो करके जाना अपने घर। बड़ी आई मेरी गाड़ी में बैठ के जाएंगे ये लोग। बस कीजिए भाभी, बहुत बेइज्जती कर लिया आपने हमारी, ठीक है ना? हमको जैसा जाना होगा हम चले जाएंगे, आपकी गाड़ी पे हाथ नहीं लगाएंगे हम, ठीक है? कैसे भी जाओ, मुझे क्या, बड़े आए मेरी गाड़ी में जाएंगे, अपनी औकात भूल जाते हैं। बस करवा ली बेइज्जती। पूरी सोसाइटी में तुम्हारी भाभी में इस तरह सुना के चली गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि गाड़ी ले लो, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। अरे गाड़ी लेना बच्चों का खेल है क्या है? लाखों रुपए की गाड़ी आती है, पता नहीं है क्या? और वैसे ही मैंने भैया से चाबी ली थी मांग के, मैं भैया से बात करूंगा। अरे ऐसे कैसे भाभी हमारी बेइज्जती कर सकते हैं यार सोसाइटी में? तो ऐसा करो तुम, मैं भैया से बात करता हूँ, तुम चलो। तो चाबी तो आपने गया था, अंदर लेके गया था ना चाबी तो। हाँ तो अगर उसको जाना है अपने मायके तो रिक्शा ऑटो करके चले जाएगी ना। उसके बाप ने दहेज में गाड़ी नहीं दी है जो गाड़ी में महारानी बन के जाएगी, मेरे बाप ने दी है गाड़ी, समझे तुम? ये कैसी बातें कर रही हो रिंकी? तुम्हें होश में कि तुम क्या कह रही हो? हैं? जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। लो आ गए बोझ कहीं के, शर्म भी नहीं आती, दूसरों की चीजें लेके भागने की सोचते हैं। एक बात बताओ मेरे को, आपने क्या ड्रामा लगा रखा है? अभी मैं गाड़ी की चाबी आपसे लेके गया था कि नहीं लेके गया था? आपको मैंने बताया था ना कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ इसको इसके मायके छोड़ने के लिए, है? जब तो आपसे मना नहीं किया गया। अरे अगर नहीं देनी थी अपनी गाड़ी तो साफ मना कर देते ना, ये भाभी से बेइज्जत कराने की क्या जरूरत थी? आपको पता है सबके सामने भाभी ने नीचे बेइज्जत किया, चाबी छीनी है मेरे हाथ से, जबकि भाभी को मैंने बताया कि मैंने भैया से चाबी मांगी है जाने के लिए, उसके बावजूद भी खड़ी खोटी सुना के आई है हमें। हाँ भैया, हमारी भी कोई इज्जत है, हम भी सोसाइटी में रहते हैं, लोग हमें भी जानते हैं। माना कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें इस तरीके से बेइज्जत करेंगे। और वैसे भी भैया आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कोई घूमने नहीं जा रहे थे, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हम बस उनसे मिलने जा रहे थे और शाम तक वापस आ जाते। अगर आपको गाड़ी की चाबी नहीं देनी थी तो आप पहले ही बोल देते ना, हम कैब से चले जाते, ऑटो कर लेते, कम से कम हमारी सोसाइटी में बेइज्जती तो ना होती। देख रही हो रिंकी, आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ मुझे सुना रहे हैं। और क्यों ना सुनाए, जब तुम्हारी वजह से उनकी इंसल्ट हुई है सोसाइटी के अंदर, तो वो तो मुझे सुनाएंगे ही ना। तुमको शर्म नहीं आती? ये तुम बकवास कर रही हो खड़ी हुई, तुम हम भाइयों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश कर रही हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। अरे ठीक है, तुम्हारे पापा ने दहेज में गाड़ी दी है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम दूसरों की इंसल्ट करोगी, रोब जमाओगी। अरे हम ज्वाइंट फैमिली है, एक साथ रहती हैं। आज तक हमारे परिवार के अंदर तेरा मेरा कब से स्टार्ट हो गया? लेकिन होश में रह के बात करो, कुछ ही मत बोलो। दिया तुम्हारी छोटी बहन की तरह है कि तुम उसके ऊपर रोब झाड़ रही हो, और वो कहीं पिकनिक मनाने नहीं जा रही है। और उसके पापा की तबीयत खराब है बेचारी, अपने पापा के पास जा रही थी उनको मिलने के लिए, और तुमने ऐसे जलील कर दिया। शर्म आनी चाहिए रिंकी। एक तो वो वैसी परेशान है, ऊपर से ये तुम्हारी हरकतें उसे और ज्यादा परेशान कर रही है। मुझे इंसल्ट फील हो रहा है कि मेरी बीवी हो के तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। अब मैं कैसे शक्ल दिखाऊं अपने छोटे भाई को? मेरा तो सर शर्म के मारे झुक गया ना अपने छोटे भाई के आगे। मैंने आज तक अपने छोटे भाई को कभी पैसों का रोब नहीं दिखाया है, लेकिन तुमने आज मेरी सारी इज्जत खत्म कर दी। क्योंकि इस घर में अगर मेरे साथ हमारा तुम्हारा करा जाएगा ना, तो मैं भी सबके साथ हमारा तुम्हारा करूंगी। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। जब मेरे साथ करा गया था तब तो बड़ा मजा आ रहा था, अब जब खुद पे बीती है तो बुरा लग रहा है। देखो इनकी बातें घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधी सीधी तरह बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले मेरे भाई का फंक्शन था मेरे मायके में, मेरा नेकलेस मिल नहीं रहा था, तो मैंने दिया से बोला था कि अपना डायमंड का नेकलेस मुझे दे दो, मैं वापस आके पार्टी से रिटर्न कर दूंगी। लेकिन इसने पता है क्या किया? इसने मुझे ताने दिए, इसने उस चीज के लिए मुझे इतना बेइज्जत किया कि मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं दोबारा इससे रिक्वेस्ट कर सकूं किसी एक चीज के लिए भी। क्यों दिया? कुछ याद आया तुम्हें? यही कहा था ना तुमने मुझसे कि तुम्हारे बाप ने वो नेकलेस दिया है और मैं औकात नहीं रखती हूँ वो पहनने की।
भाभी, आपकी हिम्मत कैसी मेरा हार पहनने की? दिया, मेरा नेकलेस मिल नहीं रहा था तो मैंने सोचा तुम्हारा पहन लेती हूँ। अच्छा, आपने एक बार भी मुझसे पूछा पहनने से पहले? ऐसे मेरे कमरे में आई और उठाकर पहन लिया। अरे अगर इतना ही शौक है ना महंगी चीजें पहनने का तो अपने घर से लाती ना। मेरे पापा ने दिया ही मुझे, समझी? तो आपकी औकात नहीं है ऐसे पहनने की। ठीक है। दिया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाभी जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। ये हरकत की तुमने भाभी के साथ? वो एक्चुअली धर्मेंद्र, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, हाँ ना में जवाब दो बस। जो पूछ रहा हूँ वो बोलो। भाभी जो कह रही है वो सही है या नहीं है? हाँ। अच्छा, अगर तुम भाभी से ये सारी हरकतें करोगी, भाभी को अपना सामान नहीं दिखाओगी, भाभी को सामान दिखाते हुए ताने मारोगी कि ये तुम्हारे मायके का सामान है, भाभी को पराया फील करवाओगी, तो भाभी भी क्यों छोड़ेगी? ये बताओ ना, है? जब तुम भाभी को लेफ्ट आउट फील करवाओगी इस घर में, अपने बाप की धोस दिखाओगी, तो वो भी बोलेंगी ना तुम्हें, वो क्यों चुप रहेंगी? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? हैं? जब तुम भाभी के साथ अपना पराया करोगी तो भाभी क्यों छोड़ेगी तुम्हें? मेरे को तो नहीं लगता जो भाभी ने तुम्हारे साथ बिहेव किया आज बाहर, वो बिल्कुल भी गलत है। बिल्कुल सही किया इन्होंने। अरे तुमने मजबूर कर दिया भाभी को ये सब करने के लिए। वही तो मैं सोचूं कि भाभी तुम्हें छोटी बहन की तरह मानती हैं, तो अचानक से भाभी ने आज ऐसा रिएक्ट क्यों किया? और आज से पहले भी हमने गाड़ी ली है भैया की, ऐसा नहीं है पहली बार ली हो। भाभी ने खुद अपने हाथों से चाबी दी है, मेरे को थमाई है। कहीं भी चला जाता हूँ, लेट आता हूँ, कुछ नहीं बोलती हैं। वही मैं देखूं आज अचानक भाभी को हो क्या गया है जो ऐसे गाड़ी की धौस दिखा रही है मुझे। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि गलती है तो एक्चुअल में किसकी है। देखो दिया, तुम बुरा मत मानना, लेकिन कहीं ना गलती तुम्हारी है। मैं खुद हैरान था ये सोच के कि रिंकी ने आज तक कभी तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीजी नहीं की। वो तो तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती है, तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि रिंकी तुम्हारे ऊपर अपना रोब झाड़ रही है, अपनी गाड़ी का, तुम लोगों को जलील कर रही है। लेकिन अब जब रिंकी की बात सुने तो मुझे समझ में आया है कि कहीं ना कहीं रिंकी भी अपनी जगह सही है। अरे दिया, जब तुम उसको जलील करोगी, उसे इंसल्ट करोगी, वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारी बड़ी बहन की तरह है, तो वो तो तुम्हारे साथ फिर वही करेगी ना। इंसान की जिंदगी में ना वही लौट के आता है जो वो करता है। अगर तुम अच्छा करोगे ना किसी के साथ में, तो सामने वाला भी तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। और अगर तुम सामने वाले के साथ में बुरा करोगे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, तो जब सामने वाले को मौका मिलेगा ना, तो वो भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। मानता हूं रिंकी का तरीका गलत है। आज रिंकी ने जो कुछ किया है ना, वो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए किया है। और मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आया होगा कि तुम्हारी क्या गलती थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगी जिसकी वजह से हमारे परिवार के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट हो और हमारा परिवार टूटने की कगार पर आए। आई एम सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। अगर उस दिन मैं आपके साथ ऐसा ना करती तो शायद आज आप भी हमारे साथ ऐसा ना करते। आई एम रियली वेरी सॉरी। और धर्मेंद्र, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के मैं आगे से कभी भी तुम्हारी फैमिली को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी और उन्हें हमेशा अपना समझूंगी। आई एम सो सॉरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे से तुम इस घर में कभी कलेश नहीं करोगे। देखो दिया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है, तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब तुमने उस दिन मेरे से बदतमीजी करी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस घर के अंदर तेरा मेरा हो। मैं चाहती हूँ जो भी हो हमारा हो। और आज जो मैंने किया है ना, उसके लिए भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसा कभी जिंदगी में नहीं करना चाहती थी। धर्मेंद्र कितनी बार गाड़ी लेके गया, मैंने कभी उसे मना नहीं किया। मैं बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि अगर हम एक घर में रहते हैं तो सब कुछ हमारा होता है, तेरा मेरा नहीं होता। और तेरा मेरा करने से रिश्ते हमेशा खराब हो जाते हैं, बस इसीलिए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम या हम लोग कभी अलग हो। मैं चाहती हूँ ये दोनों भाई साथ में रहे। हम तो अलग परिवार से आए हैं, लेकिन ये दोनों भाई तो सगे हैं ना। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से इन दोनों का रिश्ता खराब हो। और मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है। धर्मेंद्र, आई एम सॉरी। अच्छा भैया, मैं दिया को छोड़ के आ जाता हूँ, कैब कर लेंगे। धर्मेंद्र रुको, ये लो गाड़ी की चाबी और गाड़ी से जाओ। मैंने कहा ना, मैं बस दिया को एहसास दिलाना चाहती थी, मेरे इंटेंशन ऐसे नहीं थे। तुम जाओ, आराम से जाना। अच्छा। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी यही कहूंगा कि अगर आपको परिवार में रहना है ना, तो एक दूसरे की आपको रिस्पेक्ट करनी होगी
और वैसे भी ना जो परिवार होता है ना, अगर वो मुट्ठी बन के रहेगा ना तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अगर आप परिवार में उंगली बन के रहोगे ना तो कोई भी आपको तोड़ के चला जाएगा। बाकी मैं यही कहूंगा कि विक्टर स्कॉटलैंड के परफ्यूम लॉन्च हो चुके हैं, अभी इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आपको खाली सर्च करना विक्टर स्कॉटलैंड परफ्यूम और इनकी अलग अलग फ्रेग्रेंसेस आ जाएंगी। बहुत लग्जरी और प्रीमियम फ्रेग्रेंसेस हैं और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इसे परचेज करके आप फीडबैक में जरूर बताना कमेंट्स में कि कैसे लगी आपको इसकी फ्रेग्रेंसेस। बाकी अभी हम ये वीडियो हरियाणा में बैठ के बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के देख रहे हैं ये भी बताना। मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।